Hello students, welcome to your English literature class. Now today we are going to start our explanation of first chapter, that is chapter number 1, Androclus and the Lion. So let's start our chapter. Once there lived a slave named Androclus in the city of Rome. एक बार एक स्लेव था, स्लेव मीन्स होता है गुलाम, जिसका क्या नाम था? एंड्रोक्लस। एक गुलाम था जिसका नाम था एंड्रोक्लस, वो एक सिटी में रहता था रोम की। He was kind and gentle, वो बहुत ही दयालु और बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। But his master was very cruel, लेकिन जो उसके मास्टर थे मीन्स जो उसके मालिक थे वो बहुत ही क्रूअल था। He treated him very harshly, उसका जो मास्टर था वो उसको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करता था, उसके साथ व्यवहार बहुत ही बुरा तरीके से करता था। हार्शली मीन्स होता है गंदे तरीके से या क्रूअली। In those days slaves were beaten up by their masters, उस समय या उन दिनों में जो स्लेव्स होते थे, जो गुलाम होते थे, उनके मास्टर्स उनको मारते भी थे, मीन्स मारते पीटते थे। They had to work day and night for their masters, जो स्लेव्स होते थे उनको अपने मास्टर के लिए, अपनी मालिक के लिए दिनों रात काम करना पड़ता था। They led a very miserable life, और उनकी जो लाइफ होती थी वो बहुत ही मिजरेबल थी, मीन्स बहुत ही बुरी कंडीशन उनकी लाइफ की होती थी। One day Androclus decided to run away, एक दिन जब एंड्रोक्लस बहुत ज़्यादा परेशान हो गया अपनी ऐसी ज़िंदगी से, तो उसने वहाँ से भागने की सोची। In the night when everyone sleeping, Androclus made his way to the deep woods far from the city of Rome. एक रात जब सब लोग सो रहे थे तो एंड्रोक्लस ने अपना रास्ता बनाया डीप वुड्स। डीप वुड्स मीन्स होता है गहरे जंगलों में, गहरे जंगलों से उसने अपना रास्ता बनाया और वहाँ से वो भाग गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर था रोम से। He was very much tired and wanted to take rest. भागते भागते वो बहुत ज़्यादा थक गया था और उसको थोड़ा आराम करने की ज़रूरत थी। He saw a cave in the forest. जब भागते भागते वो थोड़ा आगे पहुंचा तो उसने एक केव देखा। केव मीन्स होता है गुफा, जिसमें जैसे केव मीन्स होता है ना, जैसे पहाड़ों में गुफा होती है वैसी गुफा, उसको एक गुफा मिली फॉरेस्ट में, मीन्स जंगल में। He decided to make the cave his home. और जब उसे वो केव मिला तो उसने वो डिसाइड किया कि वो वहाँ पे अपना घर बनाएगा, उस केव को अपना घर बनाएगा। When Androclus entered the cave, he saw a lion crying with pain. जब एंड्रोक्लस गुफा में गया तो उसने वहाँ देखा कि एक लायन है, एक शेर है, जो वहाँ पे पेन से रो रहा है, मीन्स उसके दर्द हो रहा है और वो रो रहा है। Seeing the lion, Androclus was terrified. और जैसे ही एंड्रोक्लस ने शेर को देखा वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। He thought that the lion would kill him and there was no way to escape. उसने जैसे ही शेर को देखा तो उसको लगा कि वो लॉयन जो है, वो जो शेर है, वो उसे खा लेगा और वहाँ से कोई भी रास्ता नहीं है जिससे कि वो वहाँ से भाग सके। टू एस्केप मीन्स वहाँ से बच के वो भाग सके। एंड्रोक्लस सॉ दैट द लॉयंस पॉ वॉज ब्लीडिंग। एंड्रोक्लस ने जब देखा तो उसने को देखा कि जो लॉयन है उसका पैर है, पॉ मीन्स होता है जो उसका पंजा है, वो उससे खून निकल रहा है। द लायन इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी हार्म टू एंड्रोक्लस, जो लायन था उसने एंड्रोक्लस को बिना किसी नुकसान पहुंचाए हुए लुक्ड एट हिम, उसने उसको देखा। फॉर नाउ टर्न योर नेक्स्ट पेज, उसने उसकी तरफ देखा, एंड्रोक्लस की देखा फॉर हेल्प, मदद के लिए। एंड्रोक्लस नोटिस्ड दैट अ बिग थॉर्न हैड पियर्स्ड द लॉयंस पॉ। और जब एंड्रोक्लस ने ध्यान से देखा तो उसे देखा कि एक बड़ा सा कांटा लॉयन के पंजे में घुस गया है। पियर्स्ड मीन्स होता है चुभ जाना, चुभ गया है। एंड्रोक्लस दो अफ्रेड ऑफ द लॉयन फेल्ट पिटी ऑन हिज कंडीशन। एंड्रोक्लस जो था वो भले ही लॉयन से डर रहा था, लेकिन उसको लॉयन की कंडीशन पे बहुत ही दया आ गई। ही टुक द थॉर्न आउट ऑफ हिज पॉ, और उसने शेर के पंजे से उस कांटे को निकाला। As soon as the thorn was removed from his paw, the lion was relieved of his pain and he looked at Androclus with great affection. जैसे ही जो कांटा था लॉयन के पैर से निकला, लॉयन के पंजे से निकला, वैसे ही उसको तुरंत दर्द से आराम मिल गया एंड उसने एंड्रोक्लस को बहुत ही उससे देखा। नो नेक्स्ट, बहुत ही
ग्रेट अफेक्शन से देखा। अफेक्शन मीन्स होता है एक प्यार वाली फीलिंग से देखा। Now Androclus became sure that the lion would not harm him and he can stay with him in the cave. अब एंड्रोक्लस को यकीन हो गया कि जो लॉयन है वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वो यहाँ पे उस लॉयन के साथ इस गुफा में रह सकता है। एंड्रोक्लस एंड द लॉयन बिकेम फ्रेंड्स। जो एंड्रोक्लस था और वो जो लॉयन था वो दोनों फ्रेंड्स बन गए। एंड्रोक्लस लिव्ड इन द केव फॉर मैनी डेज। एंड्रोक्लस जब लॉयन का दोस्त बन गया तो वो उसके साथ उस केव में काफ़ी दिनों तक रहा। द लॉयन वुड गेट आउट फॉर हंटिंग एवरी डे एंड ब्रिंग फ्रेश मीट फॉर एंड्रोक्लस। जो लॉयन था वो हर दिन रोज़ शिकार पे जाता था और एंड्रोक्लस के लिए रोज़ फ्रेश मीट वो लेकर के आता था। मीन शिकार करके वो लेकर के आता था जानवर को मार के। एंड्रोक्लस वॉज नाउ फ्री फ्रॉम हिज मास्टर्स क्लच। एंड्रोक्लस जो था अब वो अपने मास्टर के क्लच मीन्स होता है चंगुल से या उसके पंजे से वो छूट चुका था। मीन्स उसको लगा कि वो उनसे फ्री हो गया है। ही समटाइम्स वेंट इन टू द फॉरेस्ट। वो कभी कदार फॉरेस्ट में घूमने के लिए निकलता था। ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट वर अफ्रेड ऑफ हिम। और जितने भी जानवर थे जंगल के वो सब उससे डरने लगे। एज दे न्यू दैट ही वॉज लिविंग इन द लॉयंस केव। क्योंकि उनको पता था कि वो लॉयन के केव में लॉयन के साथ रह रहा है। वन डे एज एंड्रोक्लस वॉज वॉकिंग थ्रू द वुड्स ही मेट सम हंटर्स। एक दिन जब एंड्रोक्लस जंगल में घूम रहा था या वॉक कर रहा था, टहल रहा था, तो उसे कुछ हंटर्स मिले। हंटर्स मीन्स होता है शिकारी। उसे कुछ शिकारी मिले। द हंटर्स न्यू एट वंस दैट ही वॉज आ रन अवे स्लेव। और वो जो शिकारी थे, जो हंटर्स थे, उनको एक बार ये पता चला था कि यह एक रन अवे स्लेव है। रन अवे स्लेव मीन्स भागा हुआ गुलाम है। एज आ रिवॉर्ड वॉज ऑलवेज गिवन फॉर ब्रिंगिंग बैक आ रन अवे स्लेव। कोई भी अगर रन अवे स्लेव होता है या कोई भी अगर उस समय पे कोई भी अगर गुलाम भाग जाता था तो जो भी उसको पकड़ के वापस उसके मास्टर के पास लाता था उसको एक इनाम दिया जाता था। रिवॉर्ड मीन्स होता है इनाम। दे कॉट हिम एंड टुक हिम टू हिज मास्टर। उन्होंने एंड्रोक्लस को पकड़ा और उसके मास्टर के पास ले गए रिवॉर्ड के चक्कर में। इन दोज डेज वेरी सीवियर पनिशमेंट वॉज गिवन टू रन अवे स्लेव्स। और उन दिनों में या उस समय में बहुत ही बुरी कंडीशन, मतलब बहुत ही बुरी पनिशमेंट, सज़ा मिलती थी। कोई भी अगर गुलाम भाग के जाता था तो उसको बहुत ही बुरी सज़ा दिया जाता था। A runaway slave was left in the arena to fight with a hungry beast and the Roman people used to enjoy the fight. जब रनअवे स्लीव को वापस पकड़ के लाया जाता था तो उसको पनिशमेंट क्या दी जाती थी कि उसको एक किसी भी बाड़े में, अरेना मीन्स होता है एक प्लेस जहाँ पे फाइट होती है, तो वहाँ पे उसको छोड़ दिया जाता था। और एक हंग्री बीस्ट मतलब एक भूखे जानवर के सामने उसको छोड़ दिया जाता था। और जो रोमन पीपल होते थे वो उनकी फ़ाइट को इंजॉय करते थे। मीन्स एक एंटरटेनमेंट के सोर्स पे उसको सज़ा दी जाती थी। नाउ टर्न योर नेक्स्ट पेज। Androclus' master decided that Androclus should get the punishment of being thrown before a hungry lion. एंड्रोक्लस के मास्टर ने भी एंड्रोक्लस को कुछ ऐसी सज़ा देने का सोचा। उसने भी ये सोचा कि एंड्रोक्लस को जो पनिशमेंट दी जाएगी उसको भी एक भूखे शेर के सामने फेंक दिया जाएगा। He was sure that the lion would eat him up. और उसको ये श्योर था, मीन्स उसको ये यकीन था कि वो उसको, जो लायन है वो उसको खा जाएगा। The day of the punishment was fixed. सज़ा का दिन तय हो गया। It was announced all over the city of Rome. उसको जो पनिशमेंट था वो पूरे रोम में उसको बता दिया गया, मीन्स उसको अनाउंस करवा दिया गया कि ये पनिशमेंट इस स्लेव को यहाँ पे मिल रही है। That a runaway slave is going to face a hungry lion. कि एक भागा हुआ गुलाम है, उसको एक हंग्री जानवर के सामने या हंग्री लायन के सामने उसको फेंका जा रहा है, मीन्स उसको फाइट होगी। Many people gathered to see the sight. बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए उस नज़ारे को देखने के लिए। It was a source of entertainment for the Romans. जैसे मैंने आपको बताया कि उस समय उन लोगों को, जो रोमन पीपल होते थे, वो इसको इंजॉय करते थे, एंटरटेनमेंट की तरह उसको देखा जाता था। जैसे आज के टाइम पे हम एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं, टीवी देखते हैं या कोई शो देखते हैं, वैसे ही उस टाइम पे जो रोमन्स होते थे
उनको उनके लिए एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था, मीन्स मनोरंजन के तौर पे वो उसको देखते थे। जो रोमन लोग होते हैं, रोमन के लोगों को या पीपल को क्या कहा जाता है? रोमन्स। एंड्रोक्लस टाइड इन चेन्स वॉज ब्रॉट टू द एरेना। एंड्रोक्लस जो चेनों से बंधा हुआ था, जंजीरों से बंधा हुआ था, उसको एरेना में लाया गया। हिज चेन्स वर रिमूव्ड, उसकी चेन्स को हटा दिया गया। द लायंस केज वॉज ओपन एंड द लायन केम आउट ऑफ द केज। जो लायन था उसको भी लाया गया, उसको केज को खोल दिया गया। एंड द लायन केम आउट ऑफ द केज, और लायन अपने केज से, केज मीन्स होता है पिंजड़े से, बाहर आया। रॉरिंग मीन्स दहाड़ते हुए। एंड्रोक्लस क्लोज्ड हिज आइज एज ही सॉ हिज डेथ बिफोर हिम। एंड्रोक्लस ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसे पता था कि उसकी मौत उसके सामने खड़ी है। As the lion came nearer Androclus, he stopped growling, sat down and began to lick Androclus' feet. जैसे ही वो लॉयन एंड्रोक्लस के पास आया, उसने ग्रोलिंग मीन्स दहाड़ना बंद किया, चिल्लाना बंद किया। सैट डाउन, बैठा, एंड बिगेन टू लिक एंड्रोक्लस फीट, और उसने एंड्रोक्लस के पैरों को चाटना शुरू कर दिया। द लायन रिकग्नाइज्ड एंड्रोक्लस as it was the same lion with whom Androclus had stayed in the cave for so many days. Androclus को लॉयन ने पहचान लिया था क्योंकि वो वही लॉयन था जिसके साथ एंड्रोक्लस बहुत दिनों के लिए केव में रहा था। एंड्रोक्लस ऑल्सो रिकग्नाइज द लॉयन, एंड्रोक्लस ने भी उस शेर को पहचान लिया। देयर वर टीयर्स इन द आइज ऑफ बोथ एंड्रोक्लस एज वेल एज द लॉयन। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को पहचाना तो उन दोनों को पहचानते में दोनों की आंखों में आंसू आ गए, एंड्रोक्लस के भी और लायन के भी। द टू फ्रेंड्स वर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ सेपरेशन। दो दोस्त एक लंबे समय के सेपरेशन के बाद, लंबे समय के अलगाव के बाद मिल रहे थे। ऑल द स्पेक्टेटर्स वॉज डम्फोर्डेड। जितने भी वहाँ पे स्पेक्टेटर्स थे, मीन्स जितने भी लोग वहाँ पे थे, वो सब बिल्कुल शॉक हो गए, भौचक्का रह गए कि ये कैसे हो सकता है कि एक हंग्री लॉयन ने उसको नहीं खाया। दे हैड नेवर सीन सच अ साइट। उन्होंने आज से पहले ऐसी कोई साइट या ऐसा कोई नज़ारा अपनी लाइफ में नहीं देखा था। दे कॉल्ड एंड्रोक्लस टू एक्सप्लेन हाउ ही टेम्ड द लॉयन। उन्होंने एंड्रोक्लस को बुलाया और उसे बोला कि बताओ कि तुमने उस लॉयन को कैसे काबू में किया। टेम्ड मीन्स होता है काबू में करना। एंड्रोक्लस टोल्ड देम द होल स्टोरी। फिर एंड्रोक्लस ने उनको सारी स्टोरी बताई। एंड्रोक्लस मास्टर वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हिज ब्रेवरी एंड फेयरलेसनेस। एंड्रोक्लस का जो मास्टर था वो उससे बहुत ज़्यादा खुश हो गया, उसकी बहादुरी देख के और उसकी निडरता को देख के वो बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस हो गए, मीन्स खुश हो गए। ही वॉज मेड आ फ्री मैन, और उसको मास्टर ने उसको आज़ाद कर दिया, मीन्स अब उसका गुलामी से उसको आज़ाद कर दिया। अब वो एक फ्री मैन था, आज़ाद इंसान था। दिस वॉज द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड विच अ स्लेव वुड गेट फ्रॉम हिज मास्टर। ये एक ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड है, मीन्स सबसे ज़्यादा बड़ा इनाम था जो एक स्लेव को अपने मास्टर से मिल सकता है, एक गुलाम को अपने मालिक से मिल सकता है। ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड था कि उसको उसकी गुलामी से आज़ाद कर दिया गया। सो स्टूडेंट्स, विद दिस your chapter is completed. Now you have to read this chapter, understand the chapter, what is given in this, and complete it. Okay students, thank you.